हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं राम सर सबका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन है, जबरदस्त होगा। आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है, क्योंकि आपको वही मिलेगा आप जो चाहते हैं, और वही होगा आप जो सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है यूपीएसआई के, इसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। 100 नंबर है, ठीक है भाई। तो आपको जो कहता है ना, ये 3-5 पढ़ाना, ये सब बातें नहीं हो रही है। आपको वही पढ़ा रहे हैं जो चीजें आई हैं एग्जाम में, यानी टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ओके भाई, आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर, पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है यदि वृत्त की जो रेडियस है 7 सेमी हो तो वर्ग का विकर्ण डायगोनल पूछा है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। अ, ये स्क्वायर है और क्या ये वृत्त है। जब वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 154 होता है। क्या होता है, 154 होता है। और यह वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त के बराबर, यानी 154 के बराबर है। एक ही वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यह रूट में आ जाएगा 100, क्या हो जाएगा 54। इसे लिख क्या सकते हैं, 2, हाँ सॉरी, हाँ, ये 2 × 77, एक ही वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या है, डायगोनल विकर्ण, यानी कि क्या है ये स्क्वायर, स्क्वायर का क्या डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, वह होता है a√2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या होगा, एक ही वैल्यू यहां पर दिया है रूट में, क्या दिया है 2 × 77 इंटू क्या है यहाँ पर, ये अपना √2 है। तो √2 से 2 क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, यानी 1 2 बाहर निकल जाएगा। इन अंदर क्या बचेगा आपका, ये 77। ये क्या हुआ अपना, ये हुआ अपना ये सही जवाब, ठीक है भाई। देखेंगे इसको ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक चीजें। आइए चलते हैं, इसे क्विक कैसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसका सेकंड सॉल्यूशन कि इसी को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम आप लोगों को सबको पता है कि जब स्क्वायर यानी क्या हो, जब आपको स्क्वायर की बात करें, यानी कि आपको स्क्वायर का क्षेत्रफल एरिया पूछे और डायगोनल दिया हो, डायगोनल दिया हो तो डायरेक्ट डायगोनल से क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए डायगोनल का स्क्वायर किया जाता है और 2 से भाग दिया जाता है। देखेंगे यह यही वैल्यू फाइंड होगा। ये क्या होगा, ये होगा अपना ये a² इंटू रूट हटेगा 2 हो जाएगा, ये बच 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ a² बाई क्या हुआ यहाँ पर ये a², देख रहे हैं यहाँ पर बराबर हो गया। तो ऐसा ना करते हैं हम लोग, जो अपना ऑप्शन है उसी को स्क्वायर करते हैं, 2 से भाग देते हैं, उसका क्षेत्रफल 154 आना चाहिए क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अपना क्या है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 2 रूट क्या है यहाँ पर 77। इसका क्या करिए आप स्क्वायर करिए और 2 से भाग करिए। जब आप स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये रूट कैंसिल होगा, ये होगा 77 अपान 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 2, ये क्या होगा यहाँ 2 बचेगा, 27 गुना क्या होगा 154, ठीक है भाई। इसका जानदार तरीका है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। इस प्रकार चलते हैं हम लोग आगे। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है एक व्यापारी ने 5 किग्रा चावल 75 रुपए केजी की दर से तथा 10 किग्रा चावल 100 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है, दोनों को मिला देता है। फिर कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए अच्छा कितने की दर से बेचना होगा। ऑप्शन कह रहा है पहले 105, 116, 96 और 110। बहुत ही प्यारा सवाल है और यह एरिजेशन का है। ये चलते हैं, देखिए कैसे इसे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहा है जो 5 केजी है इसका रेट क्या है, 75 है। तो रेट क्या निकल जाएगा टोटल इसका, ये 7×5 = 35, 2×37 और ये 5 आता है। और फिर कह रहा है आगे 10 केजी जो है 100 के हिसाब से है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1000 रुपया हो जाएगा। टोटल अमाउंट उसका कितना लगा, वह लगा 1375। अब जो पैसा लागत लगा है इसी पर क्या करता है 20% का वह प्रॉफिट चाहता है। 20% क्या होता है 1/5, प्रॉफिट होगा क्या होगा 6/5। यानी क्या निकालेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी 6/5 जब करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा यहाँ पर 5 दूना 10, 5 7 बार ये 25, यानी क्या निकल गया अपना ये 275 × 6। अब यहाँ पर गुणा करना होगा, तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको
सॉल्व कर सकते हैं। एक देखिए 27 पंजी होता है 135, 27 छक्का 162, 162 से 3 आएगा, क्या बचेगा 165 और एक जीरो, ये मुझे 35 है। और यही जो है यह क्या है 10 5 15 यानी 15 केजी के क्या है बराबर है, 15 केजी के बराबर है। तो 1 केजी का रेट फाइंड कर लेंगे 1650 बटा 15, ये होगा 110, 110 रुपया प्रति केजी उसको सेल करेगा। एक बार सब लोग जान लगाकर शेयर करें और लाइक करें। आगे चलते हैं सर, कुछ नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखेंगे सारे ये सब सारे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना पहले बाद वाला, इसका अपना अपने पास एक बहुत बेहतरीन जुगाड़ है, बहुत बेहतरीन टेक्निक है। इसे हम लोग हाल फिलहाल सेकंड में बना लेंगे। कह रहा 3 वर्ष पूर्व, हाँ मंटू है, उसकी आयु पुत्र की आयु से कितनी है 10 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 3:4, सेकेंड दिया है 3:10, थर्ड दिया है 10:3, फोर्थ दिया है 11:2। आगे चलते हैं, कह रहा 3 वर्ष, हाँ ये 10 हो जाएगा, ये 1, और कह रहा है 4 गुना होता है 3 वर्ष बाद, 4 ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मंटू उसका पुत्र, ये जो रेशियो 3 साल पहले का है 3 साल बाद, 3 साल पहले 3 साल बाद, दोनों का जो डिफरेंट होता है 6 साल होता है। क्या होता है डिफरेंट हुआ 6 साल, 6 साल यहाँ 6 साल यहाँ पर लिख देंगे। इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, एक ये क्या होगा 10 और ये क्या होगा 4, 10 का जो अब दोनों का अंतर करेंगे क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। अब फिर इसका करेंगे तिरछे गुना, ये होगा 1 6 6 6 चौके 24, 24 और -6 क्या निकल जाएगा अपना ये 18 निकल जाएगा। जो 18 आएगा वही क्या होगा 6 के बराबर, 6 के बराबर 18, एक की वैल्यू क्या यहाँ पर ये 3 निकल जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे, इसमें मान रखेंगे 3 की वैल्यू, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा 30, इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करें क्या निकलेगा 3 निकल जाएगा। अब ये जो 30 साल और 3 साल आया है, यह क्या है, ये तीन, ये करा 3 साल पूर्व है, क्या है 3 साल पूर्व। अब आ जाएंगे 3 साल पहले से जब आ जाएंगे तो 3 साल इसमें ऐड कर देंगे, 3 साल इसमें ऐड कर देंगे, यह क्या निकल जाएगा अपना क्या होगा ये 33 साल होगा। क्या होगा ये 33 साल हो जाएगा। और ये 3 3 का 6 ईयर होगा। इसे सॉल्व करेंगे, यह 11:2 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार सब लोग जोर लगाकर वीडियो को शेयर करें जिनको वर्दी चाहिए। आगे चलते हैं सर। हाँ एक बार फिर से इसे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जब देखिए ना, आपको प्यार से बता रहा हूँ, अगर हमें सॉल्व करना होगा इतना तेज करके तो नहीं। देखिए एग्जाम में आप लोग दोनों हाथ दोनों आंखों से सॉल्व करें, समझ रहे हैं मेरी। ये क्या दिया है 6 1 4 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है सभी का डिफरेंट, 3 साल पहले 3 साल बाद डिफरेंट कितना हुआ यहाँ पर 6 साल का, 6 6 यहाँ कर देंगे। और जो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, एक से गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे तो जो भी गुनाफल आएगा उसमें उसका अंतर 6 आ जाएगा। फिर ऐसा करेंगे गुना 6 आ जाएगा, 6 6 24, इनका दोनों करेंगे डिफरेंट 18 आ जाएगा। यही जो अंतर है इसके अंतर के बराबर 18, 6 बराबर 18 के बराबर 3, यहाँ पर 30 और 3, ये क्या है 3 साल पहले आ जाएंगे, 30 3 33, 3 3 6, नहीं 33 6 कर निकालेंगे 11 2। आगे चलिए सर, क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। करा 624 रुपए को 3 मित्रों के बीच एक दो, हाँ एक 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो तीसरा मित्र के जो है उसका शेयर क्या होगा। 156 144 190 और 180। इसको क्या करिए आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये क्या दिया है 1/2 और 1/3 और 1/4। ये जो फ्रैक्शन है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये जाएगा 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसी में क्या करना है पैसे को बांटना है। ठीक है भाई, ये कौन है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है यहाँ पर सी है। सी का हिस्सा चाहिए, जिसका शेयर चाहिए ऊपर सबका नीचे, 6 4 10 क्या 13 हो जाएगा। और कितना पैसा बांटना है कि क्या दिया है यहाँ पर 6 2 4 गुना कर देंगे। ठीक है, ये होगा 13 से 4 बार 13 चौके 52 जाएगा, यहाँ पर 10 13 हाँ 13 बट्ठा 104। ठीक है, 48 दूना 96, 48 तैया क्या होता है 144। ठीक है भाई, किसको डाउट है यहाँ पर, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 2। आगे चलते हैं, इसे कर लेंगे आप लोग एक्सप्लेन, बार बार नहीं करेंगे। हाँ हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
जब दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किमी है, दो स्कूटर चालक एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशाओं में चले तथा 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किमी है। यदि एक स्कूटर चालक की चाल दूसरे स्कूटर चालक से 10 किमी प्रति घंटा क्या हो कम हो, तो दोनों स्कूटर चालकों की क्रमशः किमी प्रति घंटा में चाल कितनी होगी। बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन तो थोड़ा कैड़ा लग रहा है, देखते हैं। आइए, जो ए और बी है उनके बीच की दूरी क्या है, 230 है। ठीक है, ए और बी विपरीत दिशाओं में। ठीक है, 3 घंटे बाद। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। दोनों के चालों का डिफरेंस कितना चाहिए, 10 किलोमीटर। तो पहले ऑप्शन में 10 और 20 का डिफरेंस है 10। अगर 3 घंटे में चलाते हैं तो ये पहला चलेगा 10 किमी से 3 घंटे में 30 किमी, और 20 से 60, 60 से 90 का गैप ज्यादा है, क्योंकि जो 3 घंटे में गैप कितना होना चाहिए, सिर्फ 20 किमी का। तो यदि आप बी ऑप्शन में आए तो 20, यानी कि 20 के चाल से 3 घंटे में कितना चलेगा वह, 60 किमी चलेगा। और 30 के चाल से 3 घंटे में चलेगा वह 90, 60 90 कितना हुआ, 150। अब हाँ, अभी भी गैप ज्यादा है। अगर यहाँ पर हम लोग इसको 25 और 35 को ले, तो 25 के चाल से चलेगा 3 घंटे में कितना चलेगा, 25 तिया 75, और 35 से चलेगा तो 35 तिया क्या होता है, 105, 105 75 180। ये भी नहीं होगा। यदि फोर्थ को चलते हैं तो क्या, यदि फोर्थ को देखते हैं हम लोग, तो 30 से चलेगा जब 30 से चलेगा 3 घंटे में, 30 में क्या होगा, 90 किमी तय करेगा। ठीक है, और यदि 40 से चलेगा 3 घंटे में तो 120, कितना चलेगा वह, 120। और टोटल कितना हुआ, 90 120 क्या होगा पर 210, और शेष कितना बचा, 20। टोटल कितना है, 230। डिफरेंट आएगा यहाँ पर 20 किलोमीटर का। तो जरा ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे, जो क्या है, एकदम जबरदस्त तरीका है। ओके भाई, यहाँ पर हम लोग फोर्थ को हम लोग सॉल्व भी नहीं करते तो जुगाड़ हो जाता, क्योंकि मैंने 3 को चेक कर लिया था, 3 नहीं फिट हो रहे थे, तो हर हाल में चौथा ही फिट होगा, क्योंकि पांचवा ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पर। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन आगे नेक्स्ट। देखिए ना, आप लोग ऑप्शन पर ज्यादा काम करने की कोशिश करिए। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत सारे टॉपिक यदि हम आपको पढ़ाएं तो ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। कह रहा है √2 के पावर n इक्वल टू 64, तो n का वैल्यू याद करें। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ये 2 है, ये रूट में इसके पावर n है, बराबर क्या है यहाँ पर 64 है। इसका मतलब देखिए यही होता है ना, जो इसका बेस है, इस 2 आना चाहिए, यानी दोनों का बेस का होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसको 2 के पावर में यदि हम लोग तोड़ें तो 2 के पावर 3 8 होता है, 8 8 है 64, यानी 3 + 3 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, 2 के पावर 6। यह तो कंफर्म है। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर, ये रूट से बाहर जाएगा तो क्या होगा, जब रूट होता है तो क्या होता है, n/2 हो जाता है। अब बेस बराबर होगा तो घात बराबर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, n/2 = 6, n बराबर क्या होगा यहाँ पर, 12 12 हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई ऑप्शन है आपका जी, फोर्थ ऑप्शन। आगे चलिए सर। देखिए, ये सब वही सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाइए और आप लोग देखिए, फील करिए कि क्या मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं। हाँ, एक बहुत प्यारा सवाल है। करा, एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 रुपए में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। उसने उसे 7220 रुपए में बेच दिया। उसके लाभ का परसेंटेज क्या है, 12.5%, 9.6, 8% और 5%। जरा ध्यान देंगे, वो क्या है, वो 6000 रुपए में खरीदा और मरम्मत पर भी लगाया भाई 500। तो टोटल पूंजी, टोटल कैपिटल कितना हुआ उसका, 6500 रुपया क्या हुआ, वह लगा चुका है। और उसे कितने में बेचा है, वह 7020 रुपए में। तो उसको प्रॉफिट कितने का, 65 से 500 ऐड करेंगे तो 700 होगा, और 20 यानी कि 520, यानी कि 6500 पर 520 का प्रॉफिट हुआ है। तो 100 पर कितना, यही पूछ रहा है। 2 जीरो से ये कैंसिल। ठीक है, 13 से 13 चौके 52, 13 5 65, 40 और 5 5 8 40, क्या होगा यहाँ पर 8%। जो भी ऑप्शन होगा वह जवाब होगा आपका। आगे चलते हैं 3। सूर्या के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। उसने बचे हुए रुपए क्यू को समान वर्ष के लिए 18% का साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2 वर्ष पश्चात सूर्या को पता लगा कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक दिए हैं। पता लगाइए कि सूर्या ने क्यू को कितने रुपए उधार दिए। अच्छा,
2000, 3000, 4000 और 5000। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि जिसको जो वैल्यू पूछना होता है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे, हाँ क्यू का पूछा है ना। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में जो एसआई होता है वह क्या होता है, आरटी होता है, यही ना होता है भाई। जो आपका ब्याज होता है वह क्या होता है, दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो इतना तो हमें मालूम है, तो प्यार से बना सकते हैं। क्यू को पूछ रहा है कितना धन दिया था, तो क्यू को माना हुआ एक्स रुपए धन दिया था, और क्यू का जो रेट है वह 18% है, और समय क्या है दोनों का, 2 वर्ष है। तो 18 दूना क्या होगा यहाँ पर, ये 36 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पी की तुलना में, हाँ ठीक है। यह क्या हुआ, ये अपना क्यू का हो गया ब्याज। अगर यहाँ पर पी का देखते हैं ब्याज, तो पी जब ये एक्स रुपया हो गया वह क्या होगा, पी को कितना दिया होगा, 10,000 माइनस एक्स, उसका रेट क्या है 15% और 2 वर्ष क्या होगा, 15 दूना क्या होगा यहाँ पर, ये 30% होगा। ठीक है भाई, इसने ब्याज दिया ज्यादा, तो इसे देखेंगे, इसे ऐसे बना सकते हैं, ये होगा 10,000 माइनस एक्स इंटू क्या होगा यहाँ पर 30%, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये होगा एक्स इंटू क्या होगा 36%। अब कितना दिया है ज्यादा, वह दिया है 360 रुपए। देखेंगे ना इससे, हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, जरा ये हमें आप लोग बताएं, क्या हम लोग इतना समय है एग्जाम में? भाई यदि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आपने प्रत्येक क्वेश्चन से आपने 5-5 सेकेंड भी बचाया ना, तो समझ रहे हैं 500 सेकेंड बचा लेंगे आप। यस, यही टेक्निक क्या है, आपको सफलता की ओर लेकर चलेगी भाई। जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना, कितना दिया कितना नहीं दिया, आप ऑप्शन पर भागिए, ऑप्शन पर भागने की कोशिश करिए, फटक से साल हो जाएगा, बिना पेन चलाए साल हो जाएगा। सपोज कह रहा है क्यू को माना कितना दिया है, वह 2000 दिया। जब क्यू को 2000 दिया, और क्यू का जो रेट इंटरेस्ट है क्या 18% दर से कितना है, 2 वर्ष, 18 36। अगर यहाँ पर 2000 का 36% आप लोग निकालेंगे तो कैंसिल, 36 गुना 72, 720 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जो कि अगर ये 720 हुआ तो वो उसको बचेगा कितना, 8000 और 30%, समझ रहे हैं, 8 तरीके बहुत ज्यादा हो जाएगा डिफरेंट। तो ये एकदम माने कहीं अता पता नहीं है, नहीं 2000 तो हो ही नहीं सकता। ये 3000 को लेते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा 18 से कितने से 18 36 से क्या, 36 से 3, 36 से क्या होता है भाई 108 होता है, समझ रहे हैं, 108 और 700 105, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यदि यहाँ पर आइए ऑप्शन नंबर, यदि हम लोग 3 को देखते हैं, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, देखते हैं। अगर यहाँ पर अपना जो क्यू है, क्यू को यदि 4000 रुपए सपोज दिया है, तो जो पी होगा 10,000 था, तो पी कितना लिया होगा, 6000 लिया होगा, समझ रहे हैं। और 4000 का जो रेट इंटरेस्ट है 2 ईयर के लिए 18% क्या होगा, 36% जाएगा, 36% निकालेंगे 36/100। देखिए ये सब कैलकुलेशन आप लोगों को माइंड में करना है, बात समझ रहे मेरी बात। ये अपना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये 36 चौके क्या होता है 144 होता है, क्या होता है 144। और आपको तो टेबल तो याद ही होना चाहिए भाई, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ये 15% 2 साल क्या होगा 30%, 30/100 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा अपना, ये होगा 36, क्या होगा यहाँ पर 1800, क्या होगा 36 का 1800। देखिए यहाँ पर अब पी का क्या है, पी का रेट, पी का जो इंटरेस्ट है क्या है वह 1800, की का क्या है यहाँ पर ये 1440, क्योंकि कह रहा है पी ने ज्यादा ब्याज दिया। अब कितना दिया देखेंगे, इसे हम लोग यहां से दिखते हैं। 1400 को क्या करेंगे हम लोग 1500 बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 60 बढ़ेगा 1500, 300 यानी कि 15 1800, 360 फॉलो भी कर रहा है, कितना 360 रुपए अधिक दिया था, यहाँ पर फॉलो भी कर रहा है। ठीक है भाई, तो हम लोग इस टेक्निक पर काम करने की कोशिश करेंगे। ओके भाई, एक बार सब लोग जोर लगाकर वीडियो को शेयर करें, और आप लोग देखेंगे आप लोग अपना कमेंट आप लोग लिखा करें, और आप लोग जो चाहते हैं वही होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। हाँ, कह रहा है यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, 80 70 90 100। अच्छा, ये है M1 D1
बराबर m2 d2। यह वर्क एंड टाइम का बहुत लाजवाब क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि 20 जो व्यक्ति हैं वो काम को 180 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, 180 दिन। अब क्या होता है इसका रूल, यदि भाई अधिक आदमी होते तो क्या होता, समय कम लगता। वही तो कह रहा है, अधिक आदमी होंगे। कह रहा है इसी काम को जो 180 दिन लगा है, यदि इसी काम को 40 दिनों में पूरा करना हो तो कह रहा है कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो माना यहाँ पर x मान लीजिए और यहाँ पर x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 20 गुने क्या होगा 180 बट्टा क्या होगा यहाँ पर 40। ठीक है, ये 20 से दूना 40, 2 से 9 यानी 90, जो भी होगा आपका जवाब होगा। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बच्चों को जोड़ें कि इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को और धमाकेदार में एक लाइव क्लास ले सको। एक आयत का जो विकर्ण है 10 सेमी है और एक भुजा की लंबाई से क्या है 2 गुना है। अच्छा, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में कितना होगा। ठीक है, आयत का विकर्ण डायगोनल, आयत यही होता है इसकी, यदि यल है यह बी हो जाएगा, डायगोनल यही होता है। इसे के मान लो, के बराबर क्या होता है इन रूट क्या होता है भाई यल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यही चीज होती है। तो कर्ण क्या है 10 दिया है। अब यह कह रहा है एक भुजा क्या है दोगुनी है, यानी कोई एक भुजा होगी इसकी आधी होगी, जब इसकी आधी होगी तो क्या होगा वह 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर प्लस सेकंड वाला पार्ट चाहिए तो सिर्फ स्क्वायर रहने दो। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा यहाँ पर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये क्या होगा अपना ये 25 हो जाएगा, प्लस क्या होगा पर बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू जब हम ये बी स्क्वायर की वैल्यू जब फाइंड करेंगे क्या निकल जाएगा 75 निकल जाएगा। जब बी बराबर करेंगे तो इन रूट आ जाएगा, रूट क्या आएगा 75। बात समझ रहे हैं मेरी बात। अब रूट जो 75 है इसे आप लिख क्या सकते हैं, तो जो बी की वैल्यू क्या होगा इसे लिख सकते हैं 5√3, क्योंकि 5 × 5 = 25, तैयार क्या होता है 75। आपको यल की वैल्यू पहले 5 मालूम है तो यल भी पूछ रहा है, तो यल इंटू बी क्या होता है, ये होता है 5 गुने क्या होगा 5√3 होगा, 5 × 5 = 25, कड़ी में 3 क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बार सब लोग जोर लगाकर लाइक करें। देखिए हम बार बार आप लोगों को ये नहीं कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यदि बेहतरीन लग रहा है कुछ सीख रहे हैं आप, आपके अंदर यदि इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ईमानदारी के साथ लाइक करें आप लोग, बेईमानी नहीं। हाँ, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ कार्य शुरू करते हैं परंतु आर ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ही कार्य करना बंद कर दिया तो कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा होगा, 15 दिन, 14 दिन, 13 दिन और 11 दिन। वर्क एंड टाइम का बहुत प्यारा सवाल है, इसे बिफोर एंड आफ्टर यानी पहले और बाद पर आधारित क्वेश्चन कहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग। ये क्या है यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है। जरा ध्यान देंगे, अभी मैं बता रहा हूँ जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो वर्क एंड टाइम के लगभग 80% क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मेंटली सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है 40, ये 24, 30, 40 क्या है अपना, ये 24 है और ये क्या है 30 है और ये 40 है। जिस दिन आप लोग जरा ध्यान देंगे एलसीएम को आप लोग पेज कॉपी पर निकालना स्टार्ट कर दिए तो समझ लीजिए आपसे नौकरी काफी दूर है। तो इसका एलसीएम देखेंगे 24 5 क्या हो जाएगा अपना, ये 120 हो जाएगा यहाँ पर 24 5 120, 30 से 4 बार ये हो जाएगा 3 बार। और ये आर क्या है भाई, यह इसकी क्षमता क्या है 3 है, क्यू का 4 है, यहाँ पी का क्या 5 है। आर काम छोड़ देता है कै दिन, यानी एक दिन में, इसका मतलब क्या एक दिन में आर 3 यूनिट काम करता है तो 4 दिन पहले छोड़ दिया, ने 4 दिन 12 यूनिट काम छोड़ दिया तो टोटल काम कितना हुआ 125 यूनिट काम हुआ। काम को ये सभी एक साथ आराम करते हैं, तो एक साथ जब आराम करेंगे तो अपनी अपनी क्षमता के साथ ईमानदारी के साथ काम को समाप्त करेंगे। तो क्षमता क्या है एक दिन की 5 4 9 3 क्या है यहाँ पर 12 यूनिट से काम करेंगे, 12 कम में 12, 12 कम में 12 यानी 11 दिन में काम को कंप्लीट कर जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट सर। भाई चलिए, हाँ कह रहा है 21 सेमी गहरी और 16 सेमी व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन रखे, पानी का वजन बाहर कितना होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन मेंसुरेशन का है भाई। 1.256 किलो, 1.408 किलो, 2.480 किलो और 3.875, ये शंकु का क्वेश्चन है। चलो आइए देखते हैं शंकु कोण होता क्या है, पहले कोण के विषय में
डिटेल जानकारी ले लेते हैं। ये जो कौन शंकु नहीं होता है, कहते हैं वो हैप्पी बर्थडे वाला जो नहीं था जोकर की टोपी, कुछ ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। जो नीचे से क्या होता है, वृत्ताकार होता है, जो वृत्त होगा तो इसमें रेडियस आर आएगा और ऊंचाई एच होगा और तिरछी ऊंचाई क्या होगी आपकी एल होगी। तिरछी ऊंचाई पहला पूछता है क्या, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई पूछता है तो क्या होगा, ये एल बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ये एच स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर। और सेकंड यहाँ से उसका क्या पूछता है, वक्र पृष्ठ, क्या पूछता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है कि इसे टोटल क्या हो ढक दिया जाए। यह क्या होता है, यह होता है पाई आर एल, ठीक है भाई। और इसमें एक और होता है, थर्ड होता है, वह होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। यह क्या होता है, यह होता है वक्र पृष्ठ। यह क्या होता है भाई, यह होता है वक्र पृष्ठ प्लस क्या होता है आधार का क्षेत्रफल। जो जोकर की टोपी होती है आधार क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा अपना वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं। ये होगा पाई आर एल प्लस क्या होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। पाई आर कामा लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये एल प्लस आर, ठीक है। ये होता है अपना बेहतरीन फार्मूला। और इसका जो चौथा और जो सबसे बार बार ज्यादा पूछने वाला होता है, इसका वॉल्यूम। इसका क्या होता है, इसका आयतन। इसका जो आयतन होता है वह क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। तो यही होता है इसके सारे विषय में जो भी कुछ बनाएगा क्वेश्चन यहीं से होगा। इसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। समझ रहे हैं कि शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया। जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो एकदम कतई जहर पढ़ाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा भाई, ठीक है। आप लोग देखिए चोरी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ये नहीं कि सर हम आपको बोले कि इस स्क्रीनशॉट आप ले, ऐसी बात नहीं है। तो कह रहा है नहीं सर, क्वेश्चन फिर से, हाँ हाँ, जो उसकी क्या है गहराई यानी ऊंचाई h क्या है यहाँ पर 21 है, जो डायमीटर d क्या है भाई वह 16 है। तो r क्या होगा, r बराबर क्या होता है d/2, ठीक है। d/2 यानी 16/2 करेंगे 8 निकल जाएगा। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या होगा ये 8 × 8। h क्या है 21 है तो 7 × 21 से 21 कैंसिल। अब ये क्या बचा अपना, ये बचा 22 गुना क्या हुआ यहाँ पर 64, ठीक है। 22 चौके क्या होता है 88 की 8, ठीक है। हाथ में आया 8, अब 22 छक्का 132, 132 और 8 क्या होता है यहाँ पर 140, ठीक है। ये क्या हुआ आयतन है तो सेमी क्यूब में होगा या मीटर क्यूब में होगा, जिसमें यूनिट दिया हो। अब जरा ध्यान देंगे, अब इसे कह रहा है कि कितना किलोग्राम पानी आएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ml होगा। 1000 से इसमें जब हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा वैल्यू, ये बचेगा 1.408, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर किलोग्राम या केजी। आप लोग ईमानदारी के साथ सेशंस को शेयर करें, क्योंकि रात को काफी ज्यादा रात हो चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ भाई, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो ये फर्ज बनता है आप लोग सेशंस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाइव आ सकूं और जबरदस्त कंटेंट आपको मैं डिलीवर कर सकूं। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी को 360 रुपए में एक घड़ी बेचने पर क्या 10% की हानि होती है, वह 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी कितने समय बेचेगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 420, 465, 500 और 450। 300 ये क्या किया है 360 रुपए में बेचा है, दोस्तों क्या हुआ लॉस हुआ है। लॉस जब हुआ है 10% का, ये क्या दिया एसपी से, एसपी सीपी निकालने के लिए ऊपर 100 से क्या करेंगे गुणा, 10% का हानि 100 को बेस मानेंगे, घटाएंगे 10 क्या आएगा 90 आ जाएगा। यहाँ क्या निकल गया सीपी क्रैमूल निकल गया, इसी को अब बेचेगा 5% के लाभ पर क्या होगा 105 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 9 चौके क्या होगा 36, 10 चौके 40, 2 42, क्योंकि 4 पंजे 20 होगा, क्या होगा यहाँ पर 42 और 0 क्या होगा 420। यदि आपका जो आंसर है वह राइट जवाब है, क्योंकि 100% सत्य है। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। 100 नंबर का मैथ्स है और यहाँ पर हम गारंटी देंगे आपको 100 में 100 दिलाएंगे।
याद रखिए आप लोग। हाँ, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के गुने से 3 वर्ष अधिक है। अच्छा, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु है 33 वर्ष, 39 वर्ष, 45 वर्ष और क्या है 40 वर्ष। ठीक है भाई, आइए, जो पिता की वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष। अच्छा, तो उसका यदि x मान लेते हैं तो 3 गुना से 3 अधिक ये हो जाएगा, और फिर आगे कह रहा है 3 वर्ष के बाद प्लस 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष ये भी होगा। पिता की आयु पुत्र के दोगुने से 10 अधिक, यानी इसके दोगुने से क्या हुआ 10 अधिक है। ठीक है, इजी है। ये 3x प्लस 6 बराबर क्या होगा यहाँ पर, ये होगा 2x प्लस 6 प्लस क्या होगा अपना यहाँ पर 10। ये 3x 2x आएगा, x बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर क्या बचा 10 बच गया। ठीक है भाई, अब जो पिता की उम्र है करा 3 गुने से 3 अधिक, 3 गुने से 3 अधिक, क्योंकि ये तो 3 साल बाद वाला है ना, तो यही प्रेजेंट एज है। जब इस वैल्यू को इसमें पुट कराएंगे तो क्या होगा 10 या 30 प्लस 3 33 वर्ष आएगा। कोई ऑप्शन है आपका? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोग माहौल को बनाइए, फटाफट आप लोगों का लाइव लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पर चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को पढ़ा देंगे, टोटल फ्री में पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। 150 मीटर लंबी गाड़ी की चाल 50 किमी प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी जो होती है, रेलगाड़ी एक ऐसी चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जहां सवाल बनता ही बनता है, और ये तो एकदम गारंटी मेरी है कि जो मैं पढ़ा दूंगा रेलगाड़ी वो नहीं मिलेगा कहीं। रेलगाड़ी 2 प्रकार की वस्तुओं को पार करती है, समझ रहे हैं? पहला एक ये, इसे कहते हैं 2 लाइन मेथड। इस प्रकार में कौन आएगा? वृक्ष आएगा, पोल आएगा, व्यक्ति आएगा, खंबा आएगा। या तो रेलगाड़ी इसको पार करेगी, इस फॉर्म में क्या आएगा रेलगाड़ी, या किसी दूसरी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, सुरंग को, समझ रहे हैं, या किसी लीवर पुल को पार करेगा। तो इसे कहते हैं 2 लाइन मेथड। ठीक, इस पर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों को जब रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा तो बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़ाऊंगा भाई। ओके, आगे चलते हैं। तो यही है क्वेश्चंस, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है सर पीछे करिए। हाँ, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कह रहा है 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 150 और 600 क्या होगा यहाँ पर 750 मीटर हो गया टोटल लेंथ। टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। चाल क्या दिया है 50 किमी प्रति घंटा। ये क्या होगा यहाँ पर 50 गुने 5 बटा 18 का 18 चला जाएगा ऊपर, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से क्या होगा 15 25 75। ठीक है, 5 से यहाँ 5 तो यहाँ 15 18 तो यहाँ क्या होता है यहाँ पर 54। आगे चलते हैं सर। कह रहा है 450 सेव में से 30% सेव क्या हुए हैं सड़े हैं। अच्छी इसलिए कितने सेव, अच्छा 30% जब सड़ गए कितने बचे 70% बचे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 450 गुणे 70, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, कह रहा है, अच्छा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है ये, माइनस, हाँ इसे देखना पड़ेगा जरा, एक मिनट रुक जाओ। -4/5 क्या है यहाँ पर, ये 5 है, इसी का पावर क्या है 3 है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। माइनस है, माइनस कब हटेगा जब स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यह क्या है यहाँ पर 3 है, यानी क्या करेंगे -4 करेंगे, माइनस एक बार कैंसिल कर, फिर एक बार आ जाएगा माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर ये 4 चौके 16 चौके 64, माइनस क्या होगा यहाँ पर -64, और ये 5 पचे 25 पंजे 125। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, 2/5 क्या दिया है, ये भी सिंपलिफिकेशन है भाई। 2/5 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, इसके पावर क्या दिया है 6, डिवाइड बाई क्या कर रहा है, फिर कह रहा है 2/5, इसके पावर 5। ठीक है, डिवाइड बाई क्या किया है, अच्छा 2/5। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इससे हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पता है ना क्या होता है A/B सबके, यानी टोटल के बाई क्या होगा, अपने C/D करेंगे,
तो ये वैल्यू क्या होता है, उल्टा हो जाता है। समझ मेरी बात, यही तो करेंगे, एक बार इसको सीधे लिखेंगे, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर 6 अपन 5 के पावर 6, अब ये गुना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पर 5 के पावर 5 अपन क्या 2 के पावर यहाँ पर 5, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिवाइड क्या है यहाँ पर 2/5, तो देखेंगे इसे, हाँ कैंसिल होगा, इसे देखेंगे यहाँ पर तो शायद यहाँ पर एक 2 बचेगा, इसे काटेंगे तो यहाँ पर एक 5 बचेगा, क्या बचेगा अपना यहाँ पर 2/5 है, भागे फिर ये गुना हो जाएगा, यानी 5 चला जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, सारे कैंसिल है, 1 आएगा आंसर, इजी था। सिर्फ मैटर जानते रहिए आप लोग, और टाइम नहीं है आप लोगों के पास, यूपीएस आगे इतने बच्चे हैं कहते हैं ना जुनून वर्दी की, जिनको वर्दी रियल में पहनना है स्टार लगा हुआ, तो भाई आपको मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े, ठीक है। सिर्फ आप एक आधे घंटे का समय दीजिए आप हमें, और फिर अपना परफॉर्मेंस आप एग्जाम में देखिएगा। करा यदि किसी संख्या, हाँ करा यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या के ऊपर 3 है तथा दोनों संख्याओं का योग क्या है 60 है, तो पहली संख्या का मान क्या है, 24, 36, 42 और 18। जरा ध्यान देंगे, इससे कह रहे हैं हम लोग x भी मान सकते हैं और 2x + 3 मान सकते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। कह रहा है 2/3 है, तो पहली संख्या इसे क्या मान, सेकंड संख्या मान लीजिए आप लोग, ठीक है, इसे पहला, सीधी बात। दोनों का योग क्या कर रहा है 60, दोनों का योग फल क्या होगा 5 यूनिट बराबर क्या होगा 60 के बराबर 1 यूनिट क्या होगा 12 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, तो पहली संख्या यही है, क्या होगा यहाँ पर 12, 12 गुने 3 करेंगे, 12 3 36, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 2, आगे चलिए सर। और XYZ आप मानते रहिए, उलझते रहिए, होता रहेगा, उससे भी रिजल्ट नहीं बनेगा, और रिजल्ट बनाने वाला बच्चा स्मार्ट रहेगा, वो मार ले जाएगा रिजल्ट। रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दे दिया, जो देखिए इनकम जो होती है वह 100% ही होती है, 65% जब, अच्छा ठीक है 65% दिया और पैसा में भी 650 दिया, यानी 65% दिया, पैसा कितना दिया 650 दिया, 65%, ठीक है, 1% क्या हुआ 10, तो 100% ही उसका इनकम होगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, कितना निकलेगा यहाँ पर 1000, ऑप्शन तो है, हाँ चलिए होगा भी। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आज का लास्ट और धमाकेदार क्वेश्चन का, तेल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे कि खर्च वही रहे। अच्छा देखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना स्क्रीन पर ना, कहते हैं ना 2 आंख से 2 चीज देखो, टोटल सवाल ही मत पढ़ो, सवाल को पढ़ना ही नहीं है, सवाल को क्या पढ़ना है, कह रहा 30% वृद्धि, और देखेंगे ना कहते हैं ना कि इसे निगाहों निगाहों में बात करना, हाँ नीचे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एक आंख से परसेंट देखिए, एक आंख से क्या देखिए यहाँ पर वृद्धि देखिए, परसेंट देखेंगे तो 30 और गुने 100 लिखना है, और यही चीज आएगा नीचे, वृद्धि है तो प्लस रहेगा, क्या यही चीज आएगा, यानी 30 प्लस क्या करना है 130, सॉरी 100, समझ रहे हैं मेरी बात, यानी यही चीज आएगा नीचे, बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो यदि अच्छे से आप लोग पढ़ाई को करें, यानी क्या होगा ये 130 लिख दीजिए आप लोग डायरेक्ट, 130 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ही, अब ये ठीक है 1/, इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये होगा 3/13 गुने 100 लिख सकते हैं आप लोग, 1/13, 7 सही 9/13 होता है, ध्यान देंगे आप लोग 1/13 जो होता है वह क्या होता है 7 सही 9/13% के बराबर होता है, तो उसका 3 गुना करेंगे तो 7 तरीके 21, 9 तरीके 27, 13 में 26, यानी 7 तरीके 21 में 2 और जुड़ेगा, 21 2 23, क्या बचेगा अपना यहाँ पर ये होगा 23, ये था 27, 13 26 बचेगा 1, यानी आएगा यहाँ पर 13, यानी 23 सही 1/13%, कोई जवाब है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर आपका 4th है, 23 सही 1/13%, ये फ्रैक्शन आप लोग याद किए रखिए, 1/11, 1/12 समझ रहे हैं, 1/13, 1/14 से 2/7, 1/15 6 से 2/3, 1/16 6 से 1/4, इस तरीके से चीजों को आप लोग याद किए रखिए आप लोग, 1/9 11 से 1/9 समझ रहे हैं, 1/11 9 से 1/11, तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कंठस्थ करें, क्योंकि ये इनका हेल्प बहुत आगे होगा, ठीक है। तो आज का सेशन भाई हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।